स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सीबीएसई के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म डिवाइड हो चुका है। अकाउंटेंसी में हम फर्स्ट टर्म को लेकर के चलेंगे और आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि हम विद इन 1 मंथ इस फर्स्ट टर्म को कंप्लीट फिनिश कर देंगे। रियली हाँ, ऐसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो प्रेजेंटेबल हैं, मीन टू से आपको जिसमें प्रॉपर अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है वो तो आएंगे नहीं। तो आपको समझना क्या है, आपको वहाँ पर समझनी है उसकी प्रॉपर थ्योरी। ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पर लर्निंग पॉइंट और लर्निंग का एक पोर्शन ज़्यादा है, तो हम उसको फिनिश करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि वॉल्यूम 1 में 4 चैप्टर्स हैं जो आपके टर्म 1 में आएंगे। फंडामेंटल, रेशियोज, गुडविल एंड एडमिशन, 4 चैप्टर्स। देन कंपनी अकाउंट्स में शेयर्स, और उसके बाद थर्ड वॉल्यूम में आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रेशियोज। इस तरीके से ये कैटेगरी डिवाइड हो चुकी है। तो ये 6 चैप्टर 1 महीना। बने रहिए मेरे साथ। आज स्टार्ट करेंगे हम फंडामेंटल पार्टनरशिप। पहली बात, पार्टनरशिप आपने इससे पहले कभी पढ़ी नहीं। अगर नहीं पढ़ी तो बिल्कुल बहुत सिंपल तरीके से हम आपको समझा दें। पार्टनरशिप क्या है? वो फर्म जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर हो गई, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, आपस में मिलजुल कर किसी भी बिजनेस को करना चाहेंगे। जब हम बिजनेस को करना चाहेंगे तो उसके लॉसेस को और प्रॉफिट्स को हम आपस में शेयर करेंगे। पार्टनरशिप फॉर्म। एग्रीमेंट होना यहाँ जरूरी है पार्टनर्स के बीच में। एग्रीमेंट वो ओरली भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ठीक है। मेंबर्स 2 से लेके 50 तक, इसके ऊपर नहीं। ठीक है। उसके बाद एग्रीमेंट रिटन भी होगा, ओरल हो सकता है। रजिस्ट्रेशन कराना इस फर्म का बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो ठीक है। लेकिन अगर आप करा लेते हो भाई, तो अगर कोई डिस्प्यूट्स होते हैं तो उससे आप आराम से बच सकते हैं। कोई क्लेम अगर आपको करना हो तो उसमें आपको फ़ायदा मिल सकता है। रजिस्ट्रेशन करा लोगे तो लीगल हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, है ना। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इतनी बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई। आगे चलते हैं। अगर आपका पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, यानी कि ये कोई भी काम यहाँ पर नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो क्या क्या हो जाएगा? मेन प्रॉब्लम यहीं आ जाती है। देखो, अगर डीड है, उसी डीड को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड, जो एक रिटन में डॉक्यूमेंट होता है ना। तो वो पार्टनरशिप डीड क्या होती है? यहाँ पर वो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी रहती है कि पार्टनर्स के बीच में ये सारे काम उसमें होंगे, इस रेशियो में प्रॉफिट शेयर्स करेंगे, या फिर आगे आकर जाकर के कोई कॉन्फ्लिक्ट होता मतलब हो जाता है तो इस तरीके से उसको पूरा कर लेंगे। ठीक है। अगर उनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ऑटोमेटिकली वहाँ पर अप्लाई हो जाता है। इतनी बात समझ गए? ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाता है वहाँ पर। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, उस केस में अकाउंटिंग रूल क्या होते हैं ये आपको याद होने चाहिए। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट मस्ट बी शेयर इक्वली। पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयर होगा वो इक्वली हो जाएगा, चाहे भले आपने कितनी भी कैपिटल लगाई हो। ठीक है, लेकिन इक्वल ही मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं प्रोवाइड की जाएगी, रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा, सैलरीज नहीं दी जाएंगी, कमीशन नहीं दिया जाएगा पार्टनर्स को। सिर्फ दिया क्या जाएगा? इंटरेस्ट और लोन। वो लोन जो पार्टनर ने फर्म को दिया है उस पर सिर्फ 6% से इंटरेस्ट और लोन प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि ये होता है हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है कि फर्म को प्रॉफिट या लॉस होने की कंडीशन में, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, आपको इंटरेस्ट और लोन पेड करना ही पड़ेगा उस पार्टनर को, क्योंकि उसने लोन दिया है। उसे कहते हैं हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एक होते हैं एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट वो होते हैं जब फर्म को प्रॉफिट होता है तभी वो दिए जाते हैं, अदरवाइज नहीं दिए जाते। आई थिंक इतनी बात आपको यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। आगे चलते हैं। आगे देखो, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप होती थी। सोल प्रोप्राइटरशिप में आप बनाते हैं यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद बैलेंस शीट बनाते। ठीक है ना। सिर्फ पार्टनरशिप फर्म में ऐसा होता है कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो रख देते हैं और हमारा यहाँ पर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट या नेट लॉस कैलकुलेट होकर के यहाँ पर आ जाता है। या आपने पढ़ा है किसमें, या आपने पढ़ा है 11th क्लास में, आपने बैलेंस शीट बनाई थी, वहाँ पर आपने इसको अच्छे से पढ़ा था। अब क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, तो यहाँ पर हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किसके लिए? पार्टनर्स को देने के लिए, क्योंकि जो बचा अब नेट प्रॉफिट बचा फर्म के बाद, उसमें से यहाँ पर हम बना उस पार्टनर्स को ये डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के। डिविजिबल प्रॉफिट क्या प्रॉफिट? डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट जो सारे खर्चों को पूरा करने के बाद अब जो प्रॉफिट बचा उसे हम पार्टनर्स में बांट देते हैं। वो चाहे लॉस भी हो सकता है, वो प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए तो आपको आएगा नहीं ऑब्जेक्टिव में, लेकिन यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि भाई किस चीज़ को डेबिट करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और किस चीज़ों को क्रेडिट करेंगे। तो ये चीज़ आपको याद करनी होगी। ठीक है, कैसे याद करेंगे? बहुत सिंपल तरीके हैं। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाती है, इससे ऊपर हम क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसका नेट लॉस या नेट प्रॉफिट इसमें ही ट्रांसफर किया जाता है। अगर नेट प्रॉफिट आया इधर साइड पे तो हम इधर ट्रांसफर करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इधर लिखेंगे हम, जो प्रेस्क्राइब है उसी में लिखना है आपको, और इधर उधर नहीं भागना है। अगर लॉस है यहाँ पर हमारा नेट लॉस, तो इधर आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। राइट, इज इट क्लियर? ठीक है, अब चलते हैं टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाएगा, यहाँ लिखेंगे। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, उसी कंडीशन में फर्म देती है जब फर्म को प्रॉफिट होता है, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, समझ गए? पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन एंड पार्टनर्स कमीशन, ये सब दिया जाएगा। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, मेरी बात पे ध्यान रखिए, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, उसी कंडीशन में दिए जाएंगे जब फर्म को प्रॉफिट होगा। ठीक है, और क्या दिया जाएगा? कमीशन हो गया। रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व, अगर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करवाया है तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, बाय साइड पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर पार्टनर ने कोई ड्राइंग की है तो उस पर हमें इंटरेस्ट भी पेड करना है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के अकाउंट में। टू एज करेंट अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, वॉट एवर, हम टोटल लगा देंगे। अब इसमें हमने लॉस या प्रॉफिट को बैलेंसेस करना है। यहाँ पे लॉस प्रॉफिट आ गया तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, उसमें यहाँ पर हम उनको ट्रांसफर करें। प्रॉफिट इधर साइड पे ट्रांसफर, लॉस इधर साइड पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्वेश्चन बस यही आएगा अब आपके में कि किस चीज़ को डेबिट क्रेडिट करना है और व्हाट शुड बी क्रेडिटेड, व्हाट शुड बी क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड व्हाट शुड बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इज इट क्लियर टू यू? आई थिंक इट इज क्लियर। ठीक है, इसके बाद हम क्या बनाते हैं? इसके बाद हम बनाते हैं पार्टनर्स के कैपिटल। ये इरेज कर देते हैं और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट अभी यहीं बता देंगे आपको, क्योंकि इसके बाद बनता है। ठीक है ना, तो ये हमारे सामने होना जरूरी हो जाता है। चलिए, अब हम देखो पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट होते हैं वो दो काइंड्स के बनेंगे आपके यहाँ। ठीक है, एक तो होता है फिक्स्ड, ठीक है, और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन साइलेंट है तो फ्लक्चुएटिंग कंडीशन में आएगा। फिक्स की कंडीशन में दो अकाउंट बनाने होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बिल्कुल सेम जैसे पार्टनर्स के अकाउंट बनाते हैं हम सेम ऐसे ही बना लेंगे जैसे लेजर अपना बनता है, जैसे हमने ये बना लिए। बस इसमें भी आपको यही याद करना है कि इसमें डेबिटेड क्या होते हैं और क्रेडिटेड क्या अमाउंट किए जाते हैं। बाय से स्टार्ट करेंगे। अगर ये प्रॉफिट हम बाय बैलेंस माने इसमें यहाँ पे जो भी इसकी कैपिटल है वो ट्रांसफर कर लो, टू साइड पे भी हो सकती है। ठीक है, अगर हमारे पास दो पार्टनर है तो हमने ये ट्रांसफर कर लिया। ट्रांसफर करने के बाद हम इसमें अब इसका ये प्रॉफिट है वो भी यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया हमारा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हमें दिया है तो वो भी हमने डाला। अगर कोई सैलरी दी है, कमीशन दिया है पार्टनर्स को तो वो भी हम दे देंगे यहाँ पर उसको। और टू साइड में डालेंगे टू ड्राइंग्स पार्टनर्स ने जितने की हैं और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, बैलेंसेस हमारे क्लियर हो जाएंगे दोनों साइड पे और जो भी बैलेंसेस होते हैं वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो बैलेंस
और इधर ये भी बैलेंस आ सकता है, चाहे दोनों साइड में कहीं पर भी आपका बैलेंस क्लियर हो सकता है। अभी फिक्स्ड और करंट कैपिटल, ये मैंने फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग बता दिया अब आपको, है ना। तो क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग में तो सेम बनेगा जो मैंने बनाया है, फिक्स्ड में सिर्फ इतना हो जाता है। फिक्स कैपिटल, करंट और कैपिटल क्या होता है कि फिक्स्ड में अमाउंट फिक्स हो जाता है कैपिटल का, बस सिर्फ एडिशनल कैपिटल उसमें लिखी जाएगी, कैपिटल के अलावा उसमें कोई भी अमाउंट नहीं आएगी। बाकी सारे जो ट्रांजेक्शन्स होंगे वो करंट अकाउंट के थ्रू किए जाएंगे। समझ गए क्या होगा, फिर से बता दूं, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल की ही एंट्री पास करेंगे, बाकी सारे ट्रांजेक्शन्स को हम करंट अकाउंट के थ्रू पास करते हैं। ये हो गया हमारा क्या, ये हो गए हमारे कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हुआ है। अब हम चलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की साइड पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा जो कैलकुलेट की जाती है वो ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट की जाती है। इन केस अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखी है कभी भी, या बैलेंस शीट गिवन है, तो बैलेंस शीट में हमेशा क्लोजिंग कैपिटल होती है, देन हमको क्या करना होगा, हमको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब चलते हैं हम अपने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना आपको सिखा दें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की साइड में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अभी बताया हमने कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, अलाउड ही नहीं होता। अगर पार्टनरशिप डीड है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ आउट ऑफ प्रॉफिट्स में से। अगर उतने प्रॉफिट्स है हमारे पास जितना हमको देना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। या फिर अगर प्रॉफिट कम है तो उतने रेशियो में दे देंगे हम। जैसे अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको पेड करना है 6,000 रुपीज़ का, प्रॉफिट हमारे पास 5,000 रुपीज़ ही है, तो 5,000 के बराबर ही हमको पेड करना होगा, हम उसके अबव नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ आउट ऑफ प्रॉफिट्स ही दिया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बताया था, ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट करना है ना। तो ओपनिंग कैपिटल एट द एंड यानी कि क्लोजिंग कैपिटल अगर है तो उसमें हम एडिशन करेंगे ड्रॉइंग्स का जो डेबिटेड होंगे, माइनस करेंगे प्रॉफिट्स का जो क्रेडिटेड कर रखे होंगे थ्रू आउट द ईयर, और अगर एडिशनल कोई भी कैपिटल इंट्रोड्यूस की है पार्टनर्स ने उसे भी लेस कर देंगे, और हम कैलकुलेट कर लेंगे अपनी ओपनिंग कैपिटल को। ओपनिंग कैपिटल पे आराम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दे रखा होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा, उस पर हम लगा करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लें। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आराम से आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगता है सॉल्व करने में, छोटे छोटे क्वेश्चन। इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, क्योंकि एंट्री भी पूछ रहे हैं। एंट्री कैसे पास करेंगे, पहले ये पास होगी, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमको ट्रांसफर करना है, देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को हमें डेबिट करना होगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। यही तो बनाया था हमने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन याद आ गया तो हमने टू साइड पे लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। उसके बाद जब हम इसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ये पहले और ये सेकेंड नंबर पे बनता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट या कैपिटल अकाउंट, जो भी सिचुएशन होगी, करंट अकाउंट बनवा रहे होंगे तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और कैपिटल अकाउंट बनवा रहे होंगे तो कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्रीज तो मेरे हिसाब से नहीं आएंगी, बस ये डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट जरूर पूछेंगे कि व्हाट शुड बी डेबिटेड व्हाट शुड बी क्रेडिटेड, तो इससे क्लियर हो जाएगा। चलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की साइड, जो इस चैप्टर का अब ये लास्ट पोर्शन है। अब चलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की साइड पे, स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को। ड्राइंग्स मतलब वो अमाउंट जो पार्टनर फर्म में से निकाल लेता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये फर्म का क्या है, फर्म का तो भाई प्रॉफिट है, क्योंकि वो तो पार्टनर से ले लेगा। ये भी दो तरीके से होते हैं कि अगेंस्ट प्रॉफिट है, अगेंस्ट कैपिटल, यानी कि ड्राइंग्स जो की गई है वो प्रॉफिट से निकाली गई है या फिर कैपिटल से निकाली गई। प्रॉफिट से निकालेंगे ऑब्वियस बात है प्रॉफिट कम हो जाएगा, कैपिटल से निकाली गई तो कैपिटल कम हो जाएगी। इंटरेस्ट लगता है सिर्फ अगेंस्ट प्रॉफिट पर, अगेंस्ट कैपिटल इंटरेस्ट नहीं पेड किया जाता है, ठीक है। चलो अब हमारा जो मेन मोटिव है ये देखना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कैसे की जाती है। अगर इरेगुलर ड्राइंग है, कभी कितना निकाले कभी कितना निकाले कभी कितना निकाले, देन वी शुड यूज प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। रेगुलर ड्राइंग्स है बिल्कुल, तो फिर हमें एवरेज मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा। फिक्स अमाउंट है, फिक्स्ड अमाउंट हर महीने की बिगिनिंग में निकाला जाता है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, टोटल ड्राइंग ले लो हर महीने की, मल्टीप्लाई जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा होगा वो इंटू 6.5 अपॉन 12। अगर बिगिनिंग का है तो 6.5 अपॉन 12 से आएगा, याद करो, ठीक है। उसके बाद अगर एंड ऑफ एवरी मंथ है कितना रह जाएगा, ये 5.5 से रह जाएगा, 5.5 अपॉन 12 याद करो। अगर मिडिल दे रखा है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो 6/12 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। हर महीने
लेकिन अगर यही ड्राइंग्स क्वार्टरली चली जाती हैं तो क्वार्टरली में बिगनिंग है अगर 7.5/12 होगा, क्वार्टरली 7.5/12 बिगनिंग का। मिडिल है 6/12 होगा, कोई टेंशन नहीं, क्वार्टरली भी। एंड है अगर तो 4.5/12 हो जाएगा। ठीक है, बाकी सिंपल लिख लेगा। अगर डेट दे रखी है तो बिल्कुल हमको टाइम को कंसीडर करना ही करना है, बिल्कुल 100%। कोई डेट नहीं है, कोई डेट ही नहीं दे रखी है क्वेश्चन में, तो आप एवरेज मान लो, यानी कि 6/12 कर लो, करना पड़ेगा आपको। 6/12 कर लो, क्योंकि कोई भी आपको डेट मेंशन नहीं दे रखी है, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर पर एनम का वर्ड यूज़ नहीं हुआ है उसके अंदर, ठीक है, तो फिर आप भी कोई भी टाइम फैक्टर को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, फिर उन्होंने 5% बोल दिया, 5% आप निकाल के रख दो, आपको पर एनम यूज़ नहीं करना है। ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम सिखाएंगे। उसके लिए एक वीडियो में थ्योरी और उसके नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम आपको एक्सप्लेनेशन के साथ सिखाएंगे इस चैप्टर में। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है? जो पहले हुआ उसमें कुछ भी करेक्शन करना, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट अगर कम दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड ही नहीं किया गया, या कुछ और करेक्शन हो जाता है तो उसको वहाँ पर रेक्टिफाई किया जाता है सिंगल एंट्री के साथ। उसके बाद आ जाती है गारंटी। गारंटी मतलब एक अपकमिंग पार्टनर को इस गारंटी पर एडमिट करना कि हम आपको इतना तो देंगे ही देंगे। ठीक है, वो गारंटी हो जाता है। उससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल हम आपको लेकर के आ जाएंगे। बाकी ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश हो चुका है। थ्योरी बस इतनी है, इतनी प्रिपेयर कर लें, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आराम से मिल जाए। बने रहिए मेरे साथ और टर्म 1 से रिलेटेड अकाउंटेंसी को 1 महीने में फिनिश कीजिए। ओके जनरल, टेक केयर, गुड बाय।